गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड क्लास में आए हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों को कल हम जानकारी दे चुके थे, किस प्रकार से उसका सीरीज फॉलो होता है और किस प्रकार से उसके पैटर्न है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर। ठीक है, कि फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालना है, यानी प्रथम 4 पद जो है आपको क्या करने हैं, निकालने हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है ए है और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा क्या है, डी है। तो आपको हम पिछले क्लास में कंडीशंस आपको बताए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स का, कि फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म जो हमारा होगा ए प्लस 3d है। और इसी तरह यह क्या होते हैं, टर्म्स बढ़ते जाते हैं। जैसे 5 टर्म्स लेंगे तो 5 टर्म्स इक्वल टू ए प्लस 4d। अब हमें ए और डी दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं, तो हमको फाइंड करना है टर्म 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना, ए का वैल्यू हमको 10 हो गया। फिर सेकेंड टर्म में ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी, ए का वैल्यू हमको हमारे पास में 10 है और डी का वैल्यू हमारे पास में 10 है, इट मीन्स 20। थर्ड टर्म तो 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 13। फोर्थ टर्म 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये हमारा 4 टर्म्स जो हमें निकालना था, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारा आ गया है, तो लिख देंगे हम हेंस सीरीज ऑफ एपी 10, 20, 30 और 40। ठीक है, यह सीरीज आगे भी बढ़ेगा, लेकिन हमें फाइंड कहाँ तक करना है, फर्स्ट 4 टर्म हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म तक ही हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू 1/2। ठीक है, a हमारा क्या है, -1 है और d हमारा -1/2 है। फिर से फर्स्ट टर्म यानी a, तो a हमारा क्या हो गया, -1। सेकेंड टर्म यानी a प्लस d, -1 प्लस 1/2। अब -1 में हमें क्या ऐड करना है, 1/2 को ऐड करना है। तो 1/2 को ऐड करना है, तो यानी हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, -2 प्लस 1, -2 में 1 गया, -1/2। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारा कितना गया, -1/2। उसी प्रकार थर्ड टर्म निकालेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 जो है इंटू में और 2 डिवाइड में है, तो 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। फिर फोर्थ टर्म निकालेंगे, a प्लस 3d इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3/2। फिर एलसीएम लेंगे, 2 आ गया एलसीएम हमारा, -2 प्लस 3 इक्वल टू 1/2। तो सीरीज हमारा क्या हो गया, -1, -1/2, 0, 1/2। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फर्स्ट 4 टर्म हमारा क्या क्या गया, -1, -1/2, 0 और 1/2। तो टोटल टर्म्स में आप देखिए कि सब डिस्टेंस जो है हाफ का ही डिस्टेंस में है। कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग देखेंगे अब,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी एपीज का सीरीज हमको दे दिया है और उस सीरीज से हमें जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे। फर्स्ट टर्म जब भी होगा हमारा जो पहला टर्म जो किसी भी सीरीज का होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यानी ए इक्वल टू ए। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म 3 है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 3 आ गया। ठीक है, कोई भी सीरीज आपको दिया रहे तो उस सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि जो भी पहला टर्म होगा वही हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब दूसरा चीज हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट को डी से डिनोटेट किया जाता है। डिफरेंस इक्वल टू डी। तो डी के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि डी निकालने के लिए जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया जाता है, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, इस तरह से हम डी, तो डी जब भी निकालना है तो हम जितना भी सीरीज में जितना भी टर्म्स आपको दिया रहेगा उस टर्म में जो है 3 से 4 टर्म्स तक को आपको देखना है कि क्या सभी का जो है डिफरेंट सेम है। तभी अगर सभी का डिफरेंस सेम होगा तभी वह एपी का सीरीज कहलाएगा, क्योंकि सीरीज कुछ भी हो सकता है, कैसा भी आपको लिख के दे वह सीरीज होगा। बट एपी में होने के लिए जो है आपको डी क्या होना चाहिए, डी का डिफरेंस यानी डी जो आएगा हमारा वह टोटल सेम होगा। जैसे यहां देख लीजिए डी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है 1 माइनस फर्स्ट टर्म 3, यानी कितना आ गया हमको -2। अगेन डी इक्वल टू T3 माइनस T1। ठीक है, टर्म थर्ड में टर्म 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टर्म थर्ड हमारा कितना है, -1 है, माइनस टर्म 2 हमारा कितना है 1 है, 1। अब यहां देखिए दोनों का साइन सेम है, यानी दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो -1 और -1 तो -2। तो यहां तक हमको क्या हुआ, फर्स्ट डी निकालें उसमें भी -2 आया है, सेकेंड बार डी निकालें तो उसमें भी हमारा क्या है -2 आया। थर्ड में भी निकाल के हम देख लेते हैं। डी इक्वल टू T4 माइनस T3। तो T4 हमारा -3 है, T4 हमारा क्या है -3, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। T3 हमारा क्या है -1। तो -3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस। अब -3 में 1 ऐड करेंगे, तो -3 में 1 ऐड होगा तो क्या होगा हमारा -2। तो जो भी सीरीज हमको दिया गया था जहां तक हमको, तो उस सीरीज में आप देखिए सबका कॉमन डिफरेंट हमको कितना आया, -2 आया है। देयरफॉर डी इक्वल टू क्या हो गया हमारा -2। तो हम क्या कहेंगे कि यह जो सीरीज दिया गया हुआ एपी में है, हेंस दिस सीरीज इज एपी। ठीक है, यह सीरीज क्या है, एपी में है। अगर आपको जो टर्म्स दिया रहे और उस टर्म में जो है डिफरेंट कॉमन डिफरेंट जो हमारा आएगा वह डिफरेंट आ गया, एक भी तीन टर्म जो हम निकाले हैं, 3 टर्म में कोई भी एक टर्म अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो वह सीरीज एपी में नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर यह तीनों जो है बराबर नहीं हुआ तो यह एपी में नहीं होगा, और जब बराबर है तो वह एपी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ठीक है, तो आगे भी और कुछ क्वेश्चन है इसमें, उसको भी धीरे धीरे लेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस का एपी में आपको दिया हुआ है, सीरीज जो आपको दिया हुआ है वह सीरीज पूछ रहा है क्या एपी में है। ठीक है, इफ देम एपी एन एपी, अगर वह एपी में है, यानी यहां से क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो एपी में होंगे और कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जो एपी में नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एपी देखना है कि क्या वह एपी में है या एपी में नहीं है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, अगर वह एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और जो है उसका 3 टर्म्स आपको निकालना है। ठीक है, तो आप पिछले क्लास में भी देखे थे कि अगर एपी में रहने के लिए क्या कंडीशन है, कॉमन डिफरेंट इंपॉर्टेंट है, कि कॉमन डिफरेंट अगर सबका सेम होगा तभी वह एपी में होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंट को देख लेते हैं। डी इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो फर्स्ट टर्म में हम अगर D निकाले हैं तो हमारा क्या आ गया है
2 आया। तो यहाँ पर आप डी में डी के जगह A2 बराबर भी लिख सकते हैं, A3 भी लिख सकते हैं, A4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि टर्म चल रहा है। ठीक है, अगेन डी निकालेंगे, T3 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो T3 हमारा क्या है 8 है और T2 हमारा क्या है 4 है। इसका टू कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ देखिए आपको 2 टाइम्स हम डी निकाले हैं, कॉमन डिफरेंट निकाले हैं, तो दोनों में डी का मान आपको क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, एक बार और डी निकाल के देखते हैं, T4 माइनस T3 इसकल टू 16 माइनस 8 इसकल टू 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपको देख रहे हैं कि डी का हर एक टर्म्स में मान जो है क्या है अलग अलग है। डी का हर टर्म में मान क्या है अलग अलग है, यानी कॉमन डिफरेंट जो है हमारा इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम। ठीक है, हैंस therefore the difference are not same, hence this series is not an AP। या जो सीरीज दिया गया हमारा वह क्या है सीरीज AP में नहीं है। ठीक है, तो AP में नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि अगर इफ डैम NAP अगर वह AP में रहेगा तभी हम उसका 3 मोर्स टर्म निकालेंगे। ठीक है, अगर वह AP में रहेगा तभी हम उसका 3 मोर्स टर्म निकालेंगे। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा AP में नहीं है, तो AP में जब नहीं है तो इसका हम 3 मोर्स टर्म नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -10 -6 2 -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां हम पहले डी निकालेंगे, तो डी इजकल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -10 माइनस -10, इट मीन्स -10 माइनस माइनस +10 इजकल टू 4। अगेन डी निकालेंगे, T3 माइनस T2 -2 माइनस -6, -2 माइनस माइनस +6 यानी 4 आ गया यहाँ पर भी। अगेन डी निकालेंगे, T4 माइनस T3, तो 2 माइनस -2 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए आपका कॉमन डिफरेंट क्या हो गया सेम आ गया है। तो कॉमन डिफरेंट सेम आ गया, तो यह जो सीरीज दिया गया वह AP में है। दिस सीरीज इज एन AP। ठीक है, यह सीरीज क्या है हमारा AP में है। तो AP में है तो हमारा टर्म 1 दिया हुआ है, टर्म 2 दिया हुआ है, टर्म 3 दिया हुआ है, टर्म 4 दिया हुआ है, तो मोर 3 टर्म्स। तो मोर 3 टर्म्स मीन्स क्या हो गया, अब 4 टर्म से आगे हम निकालेंगे, यानी 5 टर्म, 6 टर्म और 7th टर्म। नाउ 5 टर्म इक्वल टू A प्लस 4D, यानी A हो गया हमारा कितना, फर्स्ट टर्म हमारा A हदम रहता है, -10 प्लस 4 इंटू 4, -10 प्लस 16 इक्वल टू 6। सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D, -10 प्लस 5 इंटू 4, D हमारा 4 है, -10 प्लस 20 इक्वल टू 10। सेवंथ टर्म A प्लस 6D इक्वल टू -10 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 4, -10 प्लस 24, इट मीन्स 14। ये हमारा क्या हो गया, मोर 3 टर्म्स आ गया। ठीक है, आगे इस चैप्टर को आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो